बोर्ड का एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है बच्चों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उनके सवाल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, कभी ये कभी वो। और उसमें से एक सवाल जो हर बच्चे के पास था वो ये था, मैम प्रैक्टिकल के बारे में भी कुछ बता दीजिए, प्रैक्टिकल हमारा होने वाला है, कैसे एग्जाम देंगे। हे भगवान तुम लोगों के सवाल, ठीक है, भगवान ही बचाए। तो चलिए, तो ये सवाल का जवाब निधि मैम लेकर आ चुकी हैं। आपको आज हम कुछ टिप्स बताएंगे जिन्हें जानकर आप प्रैक्टिकल के एग्जाम में 30 में 30 नंबर ला सकते हो। और ये सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए, स्पेशली ना ही बिहार बोर्ड ना ही यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं और जान सकते हैं कि 30 में से 30 नंबर अपनी मुट्ठी में कैसे करें। तैयार हो? मुट्ठी खोलने के लिए नहीं, मुट्ठी बंद करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें आपसे जाननी है। एक राज की बात, सच्चाई बताना, क्या कॉलेज वालों ने आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा लिया है प्रैक्टिकल का? सच सच सभी बच्चे हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आपसे स्कूल वालों ने प्रैक्टिकल के नाम पर पैसा लिया है या नहीं। क्योंकि अगर आपसे पैसा लिया गया है तब तो भैया तुम लोग एकदम कह रहे ना, वो क्या कहते, टेंशन मुक्त रहो। टेंशन लेने का नहीं, फिर टेंशन देने का। ठीक है, आपको फिर प्रैक्टिकल का टेंशन नहीं लेना। अगर वो लोग पैसा ले चुके हैं तो तब आपको फुल फोकस अपने थ्योरी पे करना है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम में, जैसे एग्जाम का जो मार्क्स है टोटल 100 मार्क्स का होता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है थ्योरी और फिर होता है आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, इसमें क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है आपके पूरे 100 मार्क्स को। थ्योरी आपका बच्चा होता है 70 मार्क्स का और प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का। ये आपका ऑल ओवर स्टेट में आपको यही देखने को मिलेगा। फिर आगे आते हैं, ये 70 मार्क्स तो समझो आपकी तैयारी हम बहुत ही बढ़िया तरीके से करा रहे हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एकदम बढ़िया तरीके से है। यानी आप 70 में से 60 प्लस तो आप 100% लाओगे। अगर आप जस्ट 12 क्लासेस से बहुत ही सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस याद कर रहे हो, क्वेश्चन बैंक सीरीज देखे हो, तो 60 प्लस मार्क्स आपका कंफर्म है। लेकिन जो ये 30 मार्क्स है ना, इस पे हम लोगों का कंट्रोल नहीं है, ना आपका कंट्रोल है ना मेरा है। ये 30 मार्क्स जो है एग्जामिनर आएंगे बाहर से, उनके ऊपर है, लेकिन हम उनको खुश कर सकते हैं। अब ये इसका अगर ट्रिक जानना चाहते हो, गुरु मंत्र जानना चाहते हो तो वेट करना होगा। और हाँ, 30 नंबर चाहिए यार, 30 नंबर कम नहीं है। लाइक करो सबसे पहले फटाफट। 30 नंबर का चीज बता रहे हैं, 30 नंबर दिलाने के लिए आज ये वीडियो बनाए हैं, तो लाइक तो बनता है। लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर हम बढ़ते हैं कि ये 30 नंबर हम कैसे पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, जो ये 70 नंबर है, ठीक है, ये आपका केवल किस सब्जेक्ट का है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। अगर कोई बच्चा बायो की जगह मैथ लिया है तो उसको किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं देना, उसका 100 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, मैथ वाले बच्चों को कोई प्रैक्टिकल नहीं देना। ठीक है, लेकिन जो हमारे बायो वाले बच्चे हैं, बायो से हैं, उनको 30 नंबर का प्रैक्टिकल देना है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट का केवल आपका प्रैक्टिकल होता है, बाकी सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों आपके 100 मार्क्स के आते हैं, पूरे 100 नंबर का रहेगा, तो उसकी तैयारी आपको करनी है अपने तरीके से। अब इस 30 नंबर का बात करें तो ये 30 नंबर अगर आपको पूरा चाहिए तो सबसे पहला चीज आपको क्या याद रखना है, फाइल। सबसे मेन आपका है कि फाइल बच्चा आपको कंप्लीट करना। अब ये प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का है, लेकिन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे किया गया, आपके 2 एग्जामिनर हैं, एक है एक्सटर्नल एग्जामिनर, ठीक है, एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर, यानी ये बाहर से एग्जामिनर आकर क्या करेंगे, आपका वाइवा, प्रैक्टिकल, चार्ट्स देखेंगे। और एक होता है इंटरनल एग्जामिनर, यानी आपके स्कूल का ही जो क्लास सब्जेक्ट टीचर होगा वो अपने सब्जेक्ट का क्या करता है, प्रैक्टिकल लेता है। यानी टोटल 30 नंबर का है तो 15 नंबर आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास होता है और 15 नंबर आपका इंटरनल एग्जामिनर के पास होता है। ठीक है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं ना, उनको खुश, जो आपसे पैसा लिया गया है, ठीक है, आपसे जो पैसा लिया गया एक्स्ट्रा, उस पैसे का उपयोग इन्हीं के लिए किया जाता है। इन्हीं के लिए मुर्गा, मछली, भात, दाल, चावल, ठीक है, पनीर, पुलाव कुल बनता है।
इनका पेट भी गर्म किया जाता है और जेब भी गर्म किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पैसा लिया गया है तो एक्सटर्नल एग्जामिनर को खुश करने के लिए आपके टीचर्स भी लगे होंगे, ठीक है। वो लोग भी पूरा फुल फोकस रहता है कि इनको खिला पिला के एकदम मोटवा के क्या करना है, पूरा नंबर निकलवा लेना, यानी ये सभी बच्चों को क्या करे, हमारे बढ़िया नंबर दे दे। अब 3 चीजें याद रखना, किसी भी बच्चे को 28 नंबर से कम नहीं मिलेगा। अगर आप लोग पैसा दे दिए हो तो 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर, ये नंबर कंफर्म है, इससे कम आपको नहीं दिया जाएगा। एग्जामिनर दुष्ट नहीं, मतलब दुष्ट क्या बोले, मतलब अच्छे प्राणी होते हैं, ठीक है, बहुत खराब प्राणियों में से नहीं है, अच्छे हैं, दे देंगे। आप लोगों को केवल अपना भोला चेहरा उनको दिखाना है, चंटपना उनके सामने नहीं करना है। हाँ, अगर आपका टीचर से, किसी भी टीचर से पर्सनल दुश्मनी है तब आपका ये 28 से कम हो सकता है, ठीक है। तब हो सकता है कि भैया वो आपके लिए बन जाए, कहा जाता है ना, गब्बर बन जाए। लेकिन अगर आपका कोई प्रकार का दुश्मनी नहीं है तो फिर आप बेफिक्र रहो, 28, 29, 30 ये नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 30 में से 30 नंबर चाहिए तो फिर आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला क्या, जब आपका इंटरनल एग्जाम होगा, जब आपके टीचर इंटरनल एग्जाम ले रहे होंगे, जैसे आपको लैब में लेकर जाया जाएगा, कोई प्रयोग कराया जाएगा, आपको वहां रहना है, प्रेजेंट रहना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते, अरे छोड़ो नहीं रहेंगे फिर भी नंबर तो मिलेगा ही, वहां आप गलती कर दोगे। इंटरनल एग्जाम जब आपके स्कूल में होगा, आपको वहां जाना है, अपना क्या करना है, एग्जाम देना है। दूसरा, आपका रिटन भी होता है एग्जाम में, आपको एक दे दिया जाएगा, आपको कॉपी मिलेगा, आपको उस पर लिखना होगा, तो रिटन एग्जाम जरूर देना, ठीक है। इंटरनल एग्जामिनर क्या करता है, आपका रिटन एग्जाम लेगा, ठीक है, क्या करता है, रिटन एग्जाम लेगा और लेबोरेटरी में, लैब में ले जाकर आपका एग्जाम करता है। बहुत सारे कॉलेजेस में ये नहीं होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में केवल आप रिटन वाला दे दिए, क्योंकि नाम बहुत जरूरी है, ये डेटा जो होता है आपका गवर्नमेंट के पास जाता है, तो वो आपका रिजल्ट पर नंबर शो कराते हैं। तो याद रखिएगा, इंटरनल एग्जाम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल में अगर प्रैक्टिकल के नाम पर बुलाया जा रहा है तो लापरवाही मत करना, जरूर जाना, और सभी बच्चे अपना प्रोजेक्ट जरूर बना लेना। देखिए, अब एक्सटर्नल एग्जामिनर को खुश करना है तो उसके लिए आपको अपने हाथ में क्या क्या रखना है, आपको अपने हाथ में चार्ट रखना होगा, ठीक है। सभी बच्चे, आपका 5-5, 6-6 बच्चों का टीचर्स ग्रुप बनाते हैं और मिलकर एक चार्ट तैयार करना होगा। टॉपिक कई बार कुछ टीचर्स देते हैं और कुछ बच्चे अपने से खुद से चूज करते हैं, तो कोशिश करना बढ़िया टॉपिक लो, और जो भी चार्ट में आपको मिल रहा है बनाने के लिए उसको इतना बढ़िया से तैयार कर लो, आपको पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे प्रैक्टिकल के लिए पूरा किताब याद करते नहीं, आपका एग्जामिनर प्रैक्टिकल में आपके चार्ट से ही क्वेश्चन करेगा। आपको जो चार्ट दिया गया है बनाने के लिए, आप उस चार्ट को तैयार कर लो, फाइल में आप उसी के बारे में लिखे होगे, उसके बारे में एकदम कंप्लीट जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आपसे 1 लीनियर क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं करेगा कि आपसे 8-8 लाइन का क्वेश्चन पूछे कि बताओ लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, ये नहीं, आपसे छोटा सा पॉइंट पूछेगा। अगर आप लघु बीजाणु धानी पर बनाए हो तो आपसे कहेगा बताओ उसका सबसे अंतिम परत कौन है, तो आप बताओगे टैपिटम। आपसे कह सकता है टैपिटम का कार्य बताओ, तो आप बताओगे कि लघु बीजाणुओं को पोषण देता है। यानी 1 लीनियर क्वेश्चन पूछता है, आपको उसको तैयार करना है, ठीक है। आपको फाइल अपना बनाना है, आपको अपना चार्ट बनाना है, फिर आपका क्या होगा, वाइवा, ठीक है। इंटरनल आपका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में फाइल चेक होगा, चार्ट चेक होगा। फाइल पर आपको एक बात ध्यान रखना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाथ से नेम, क्लास, रोल नंबर लिख कर लेकर चले जाते हैं। आपको वो गलती नहीं करना है, आपको जाना है, थोड़ा सा पैसा लगेगा, 5 रुपए लगभग लगता है, साइबर में जाइए, अपना आप फ्रंट पेज निकलवाना, क्योंकि फ्रंट पेज क्या करता है, आपके फाइल का जो शो है ना उसको बढ़ाता है। आपको फ्रंट पेज और इंडेक्स, ये दोनों चीज बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं 2 चीजें याद रखेंगे, अपने फाइल पर फ्रंट पेज जरूर रखना और इंडेक्स तो 100% होना चाहिए। इंडेक्स को फिल करके रखना, क्योंकि एग्जामिनर सब कुछ नहीं पढ़ेगा। अगर आप ये फाइल लिए हो तो एग्जामिनर आपका पहले चेक किया, आपका नाम देख लिया, ठीक है, फिर आपका देखेगा इंडेक्स की आपने भरा क्या क्या बनाया है, क्या लिखा है। अगर आपने उसको ही बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया है तो नंबर आपका कंफर्म। अब कुछ क्या करते हैं, उसमें सितारा मोती चिपकाने लगते हैं,
क्लास 12th में आ गए हो, 8 के बच्चे नहीं हो कि सितारा मोती ये सब लगा रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, केवल सितारा मोती कोई भी प्रकार का वो सजाने वाला सामान इस्तेमाल मत करना। 12th क्लास में हो, नॉर्मल बनाइएगा, बहुत ज़्यादा आपको भड़कीला बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसा आपको फाइल में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो आपको प्रैक्टिकल की कॉपी होती है ना, प्रैक्टिकल की कॉपी पूरा फिल करना है। अपने प्रैक्टिकल की कॉपी में लगभग आपको 4 से 5 प्रोजेक्ट जरूर लिख देना है, ठीक है। आपको याद रखना है 4 से 5 जरूर लिखना है, क्योंकि वो चेक करेगा, ठीक है, वो चेक करेगा। तो अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी में जितने भी प्रयोग आपके कॉलेजेस में कराया गया है, बहुत जगहों पर बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहां पर आप लैब में भी आज तक नहीं गए होंगे, लेकिन फिर भी आप चाह मार्केट से किताब खरीद लेना प्रैक्टिकल का, उसमें सारे प्रयोग दिए हुए हैं, आप वहां से 4 क्या करना, लिख लेना। कॉपी भरी होनी चाहिए, उस पे कवर होना चाहिए। प्रैक्टिकल की कॉपी विदाउट कवर मत लेना, कवर करके उसको अच्छे से, प्लास्टिक वाला भी कवर। देखो, जैसे आपको हमेशा याद रखना, अंदर से हम भले ही, जैसे कहा जाता है ना, दिखने में हम लगते हैं आपको स्मार्ट, लेकिन अंदर से बहुत हरामी टाइप के, वो एक वरुण धवन का वो डायलॉग था, बस वैसे ही याद रखना है। आपका प्रैक्टिकल की कॉपी अंदर से भले ही तुम उसमें पता नहीं क्या क्या करके रखे हो, लेकिन बाहर से सुंदर लगना चाहिए। आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल की जो कॉपी आप लिए हो जिस भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उस पर कवर जरूर चढ़ाना। कवर करने के बाद आप चार्ट पेपर से कवर कर देना, ऊपर नाम, क्लास, अपना सब कुछ पूरा डेटा लिख देना, स्कूल का नाम इस तरीके से डेकोरेट करके लिख देना, फिर उस पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा देना। ये आपका प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट हो गया। फिर आप अपना फाइल कंप्लीट करना। फाइल के लिए बच्चा आप क्या करिएगा, आप 2 तरीके का फाइल आता है, एक आपका प्लास्टिक वाला आता है और एक दफ्ती वाला आता है, ठीक है। तो देखो, अगर आपके पास पैसा हो तो कोशिश करिएगा दफ्ती वाला ही फाइल लो। क्यों? क्योंकि अगर आप प्लास्टिक वाला फाइल लेते हो ना, तो जब एग्जामिनर पलटता है, एग्जामिनर जब आपका पलटता है ना, तो उसका यहाँ पे जो आपका दिया रहता है लगाने के लिए, वो निकल जाता है, ठीक है, वो आपका निकल गया, फिर आपका पेज इधर उधर हो जाता है और एग्जामिनर इससे खिजिया जाता है और बंद कर देगा तुरंत। तो आपको फोकस करना है, थोड़ा सा बढ़िया दिखाने के लिए दफ्ती वाला फाइल इस्तेमाल करना, जो धागे वाला होता है, ताकि वो आराम से आपका सब कुछ क्या कर सके, देख सके, चेक कर सके, ठीक है। तो आपको फाइल अपना देखना है, उस पे फ्रंट पेज जरूर होना चाहिए। प्रैक्टिकल की कॉपी बनाए हो, उस पे भी फ्रंट पेज। कुछ बच्चे पुराने, उनके पास 2 साल पहले का रहता है प्रैक्टिकल, सोचते चलो यही लगा देते हैं, नहीं, थोड़ा सा पैसा लगाओ, ठीक है, इतना कंजूसी जरिए सही नहीं है। फ्रंट पेज वाला ही प्रैक्टिकल कॉपी लीजिएगा। इंडेक्स आपका फिल होना चाहिए। टीचर का साइन जरूर कराना, एक दिन पहले जाइए, टीचर से चेक करवा लो, साइन करवा लो, क्योंकि ये एग्जामिनर नोटिस करेगा कि आपकी प्रैक्टिकल कॉपी चेक है या नहीं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो फ्रंट पेज, आपका इंडेक्स, ये 2 बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फाइल में भी फ्रंट पेज, इंडेक्स होना चाहिए। अलग अलग प्रकार के, जैसे लाल रंग का इस्तेमाल अपने पूरे पेज पे मत लिखना, ये नहीं कि लिखने के चक्कर में, सुंदर लिखने के चक्कर में लाल, हरा, नीला, पीला इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल ब्लैक, ब्लू का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा होगा स्केच पेन का इस्तेमाल करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ज़्यादा किसी भी प्रकार के रंग वाले पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। बायोलॉजी में फिगर बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साफ सफाई वाला फिगर बनाना, एकदम सुथरा मस्त फिगर बना, ठीक है। सारा फिगर के साथ आप एक्सप्लेन करिएगा। आपका नंबर, ये 30 नंबर जो है ना, बिल्कुल कंफर्म हो रहा है। ये तो हो गया हमारा इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने जाने की बात। अब हम उसके पास पहुंच गए, ठीक है, मान लो मेरा टर्न था, हमको बुला लिया गया। आपको अकेले नहीं बुलाया जाएगा, आपको आपके पूरे ग्रुप के साथ बुलाया जाएगा। यहाँ पर अगर एग्जामिनर बैठा है तो वो सबको यहाँ पर लाइन से खड़ा कर देगा। 5 लोग हैं, 5 लोग खड़े हो जाएंगे। फिर वो क्या करेगा, 5 से उनका क्या करेगा, फाइल ले लेगा, एक बार सबका चेक करेगा। देखो, एक बार सच बता रही हूँ, पूरा डीपली चेक नहीं करेगा, इतने सारे होंगे वो पलटेगा और नीचे रख देगा, कहानी खत्म। वो फिर आपसे क्या करेगा, क्योंकि आप 5 का एक ही फाइल रहेगा, एक ही टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक से वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करेगा। अब आपको फोकस क्या करना है, आपको सबसे पहला चीज अपने चेहरे पर ये दांत दिखाने वाले, कुछ बच्चे क्या करते हैं, खड़े होते हैं दांत दिखाते रहेंगे, ये काम नहीं करना। आपको एकदम सीरियस इस तरीके से स्ट्रेट खड़ा होना है, नजरें एग्जामिनर से मिलती रहनी चाहिए, नीचे सर झुकाकर नहीं, हमें एकदम टाइटली खड़े होना है। कॉन्फिडेंट अपने अंदर फुल होना चाहिए। आपको नहीं आ रहा है, आपको पता है कि आप ये नहीं पढ़े हो, फिर भी अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंट रखो कि एग्जामिनर को लगे इस बच्चे को आ रहा है, इससे नहीं पूछते, किसी और से पूछते हैं। कॉन्फिडेंट फुल रखना है। फिर आपको एक चीज का
और ध्यान रखना है, जब आप बोलना स्टार्ट करो, ऐसा नहीं कि आपको अपने टर्न का वेट करना है कि आपसे जब आपका नाम लेकर पूछा जाएगा तभी बताना है, नहीं। अगर एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन पूछा तो आप तुरंत, आपको आ रहा है तो आप हाथ ऐसे कर लो या फिर आप तुरंत बताओ, ठीक है, यस सर, ऐसे यस सर बोल कर, ये नहीं कि आपसे पूछा गया लघु बीजाणु जनन क्या है, बोला गया, अभी एग्जामिनर मुंह खोल रहा है लघु बीजाणु, तब तक आप बोलना स्टार्ट कर दिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, गलत है, इस तरीके से नहीं बोलना है। अगर एग्जामिनर अपना क्वेश्चन पहले उसको पूरा बोल लेने दो, उसके बाद आपको क्या करना है, यस सर, देन आप अपना आंसर क्या करना है, बोलना स्टार्ट करना है। बोलते वक्त फुल कॉन्फिडेंट के साथ बोलना है, कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर आप दो, ठीक है। अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन का जवाब दे दिए ना तो तुम लिख कर ले लो, एग्जामिनर 30 नंबर आपकी कॉपी पर लिख कर गया, ठीक है, आपका 30 नंबर कंफर्म है अगर आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर दिया तो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि उछलना कूदना स्टार्ट कर दे पहले देने के चक्कर में, नहीं, आपको एकदम सिंसियर बच्चा जैसे खड़ा होता है आपको स्ट्रेट खड़ा होना है, खड़े होते वक्त आपको नाचना नहीं है, इस तरीके से हिलना डुलना नहीं है, स्ट्रेट हाथ को आप इस तरीके से लेकर खड़े हो सकते हो, ये पोजीशन काफी अच्छा है, वरना आप अपने हाथों को पीछे पीछे इस तरीके से करके खड़े हो सकते हो, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए तब आप इस तरीके से अपना जवाब दोगे, क्लियर। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जामिनर आप में, आपके अंदर देखता है कि आप पढ़ने वाले बच्चों में से हो या फिर किस टाइप के, किस कैटेगरी में आते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको कि मेरे टाइम पर ऐसा ही होता। तो अगर हम एज अ टीचर कहीं पर भी जाएंगे प्रैक्टिकल लेने के लिए तो हम बच्चे में ये कैटेगरीज देखेंगे, हम बच्चों में ये नोटिस करेंगे, वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने हाथ में कॉपी रखना है, जब आप सर को दो तो आपको ये नहीं कि कॉपी लिए ये लीजिए, इस तरीके से नहीं, यस सर, आपको इस तरीके से देना है। देन आप जब चार्ट के बारे में कहा जाए ना कि चार्ट के बारे में कौन समझाना चाहता है, एक बच्चे को मौका मिलता है पूरा चार्ट समझाने का, याद रखिएगा, एक बच्चा पूरा चार्ट समझाता है, आपको वो स्टूडेंट बनना है, ठीक है। आपको जो भी टॉपिक मिला है उसके बारे में आप तैयार कर लो एकदम बढ़िया और एकदम अपने आप को फिट रखना, कोई बोले तो आप स्टार्ट करो, सर ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने लघु बीजाणु जनन के बारे में बताया है, इसमें हमने ये बताया कि सबसे पहले इसमें भित्तियों का निर्माण हुआ, देन ये हुआ, पूरा ऐसे जब आप बताना स्टार्ट करोगे ना, नाउ इट्स प्रूफ कि आप 30 नंबर के काबिल हो, ठीक है, आप 30 नंबर के काबिल हो, ये चीजें आपकी बताती हैं। बाकी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो लेकर चलो कि 28, 29, 30 यही नंबर मिलेगा, इससे कम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना ही नंबर मिलेगा। अगर आपका किसी से, किसी भी टीचर से ज्यादा दुश्मनी नहीं है तो, अगर कोई लड़ाई झगड़ा करके रखे हो भैया तो फिर तो आपका वो 24, 25, 23 भी कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं है। तो 28, 29, 30 आपका कंफर्म है, 30 नंबर चाहिए। देखो जो इंटरनल वाला हमने बोला ना कि पूरे प्रैक्टिकल 30 नंबर के हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से आता है जो 15 नंबर का देगा और इंटरनल वाला 15 नंबर का होगा, तो ये तो 15 नंबर आपका कंफर्म है, ठीक है, 100% ये 15 नंबर आपको मिल जाएगा क्योंकि आपके स्कूल के टीचर वो 15 दे देंगे। दिक्कत यहाँ पर होता है जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उनका खातिरदारी हमारे टीचर्स करते हैं ताकि वो बढ़िया नंबर दे। केवल आप उनके सामने फुल कॉन्फिडेंट में जाना, सवालों का जवाब देना, प्रैक्टिकल आप अपने हाथ में जरूर रखना, ठीक है। हम एक चीज बताएं, वो लोग चेक बिल्कुल नहीं करेंगे आपने अपने प्रैक्टिकल कॉपी में क्या किया है, फाइल में क्या किया है, क्या लिखे हो, किसके बारे में लिखे हो, वो बिल्कुल चेक नहीं करेंगे। लेकिन आपको कॉन्फिडेंट अपने अंदर बनाए रखना है ताकि वो चेक ना करे। कुछ बच्चे क्या है ना, सोचते उल्टा से लिख कर जाएंगे, चेक तो करेंगे नहीं, कुछ बच्चों का वो चेक करते हैं, कहीं आप उन बच्चों में से ना आ जाओ। इसीलिए कॉन्फिडेंट अपने अंदर बनाए रखना है, अपना पूरा चीज डन रखना है, चेक करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, अपना काम कंप्लीट रखना, फाइल बनाना, चार्ट बनाना, वाइवा की तैयारी करना, प्रैक्टिकल कॉपी फुल कंप्लीट रखना। हर बच्चा कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिकल अपनी कॉपी में जरूर लिखेगा, ठीक है, जरूर अपनी कॉपी में लिखा हुआ रखना है। सभी बच्चों को नहीं मिल रहा है तो आप चेक कर लेना, अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी चेक मैम से जरूर करवाना। अगर सोच रहे हो बिना चेक करवाए लेकर चले गए नंबर मिलेगा, नहीं, आप प्रैक्टिकल कॉपी अपनी जरूर टीचर से चेक करवा लीजिएगा। एक दिन पहले जाकर पहले अपनी प्रैक्टिकल कॉपी चेक कराना, देन अगले दिन जाकर प्रैक्टिकल दे देना, ठीक है।
तो चलो ये हो गई हमारी प्रैक्टिकल की बातें। आई होप आपको ये सारी जितनी भी बातें बताएं यूजफुल लगा हो। अगर फिर भी कोई भी डाउट अभी आपके मन में रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकते हो। ये चीज याद रखना, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन्हीं तीनों का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। टॉपिक अपना अच्छा चूज करना, उसको अच्छे से तैयार करना, बाकी सब कॉन्फिडेंट का खेल है। अपने अंदर कॉन्फिडेंट बनाए रखना, आपका खड़ा होने का तरीका, बोलने का तरीका, ये एग्जामिनर नोटिस करता है तो उसको आपको बढ़िया रखना है। नहीं आता है फिर भी चुप नहीं रहना, ये नहीं कि नहीं आ रहा ऐसे वाला काम नहीं। आपको जो उस वक्त आ रहा है बोल दो। एग्जामिनर ना इतनी जल्दी में रहता है, इतने लोगों को उसको लेना रहता है कि वो ज्यादा ध्यान से सुनेगा नहीं। आपने जवाब दे दिया, ठीक है, दूसरा कोई बोलो, इस सवाल का जवाब किसी और के पास, तीसरा बोलो, एक ही सवाल 5 बच्चों से पूछ के वो हटा देगा। तो आपको क्या करना है, उनको इंप्रेस करने के लिए बढ़िया जवाब देना है। केवल बढ़िया जवाब दे दो, आपका कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल आप छोड़ सकते हो, उसको हम जरूर पढ़ेंगे, उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। मिलेंगे अब आपसे ऐसे ही और बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जस्ट विल क्लासेस से जुड़े रहिए। धन्यवाद।